एक घर तभी पुरसकून दिखता है जब उस घर की होम मेकर बहुत ही पुरसकून होती है। जब वो अंदर से पीस महसूस करती है ना, तो उसकी पॉजिटिव वाइब्स उसके पूरे घर को एनर्जेटिक बनाती हैं। अक्सर ख़वातीन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा हंगामा करके ना इरिटेटिंग माहौल क्रिएट कर देती हैं, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स उनसे आती हैं। तो घर में कहाँ सुकून आपको दिखेगा। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बताऊंगी आपको कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के आसान सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। आज मॉर्निंग का आगाज़ कुछ ऐसा हुआ, सोचा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 3 कैट्स हैं, लेकिन अब उनकी हरकतें बाहर होती जा रही हैं, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। मेरा इतना खूबसूरत ये वाज़ जिसको पहले भी एक दफ़ा वो तोड़ चुकी हैं, लेकिन एल्फ़ी लगा के बहुत तरीके से मेरे हस्बैंड ने जोड़ दिया था। लेकिन इस दफ़ा तो जो इन्होंने तोड़ा है तो बस किरची किरची कर दिया है। बहुत मेरा दिल उदास था, लेकिन इस उदासी को मैंने ख़ुद पे सवार नहीं किया, क्योंकि अगर इसको मैं ख़ुद पे सवार कर लेती ना, तो जो मैंने सारे दिन का स्केड्यूल सोचा हुआ है, जो मुझे अपने आप को पीसफुल रखना था, वो नहीं होता। क्योंकि ये एक लॉस था मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करना। मेरे पास जितना इस जॉइंट फैमिली में एरिया है ना, मुझे मेरा दिल करता है वो साफ़ सुथरा दिखे और डेकोरेटेड दिखे। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है कैट्स रखने का, और कैट्स अब माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, वो उछल कूद करती हैं। तो ऐसे आइटम्स आए दिन मेरे टूट रहे हैं। लेकिन मुझे इसको बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करना था सच में। मैंने बस एक साइड पे रख दिया वास को, और दोबारा से कॉफ़ी टेबल को मैंने अरेंज करना चाहा और इस पे एक और वाज़ ला के रख दिया है। आपने अक्सर देखा होगा मेरे लाउंज में मेटालिक आइटम ज़्यादा है, तो वो इसी वजह से है कि बिल्लियाँ जो उछल कूद करती हैं ना, तो ये चीज़ें गिरें लेकिन टूटे ना। तो कॉफ़ी टेबल को मैंने दोबारा से अरेंज कर दिया बग़ैर किसी अफ़सोस के। सेकंड बहुत ही ईज़ी टिप आपको दूँगी कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मैट्स होते हैं जिनको ये समझ के हम वेस्ट में डाल देते हैं कि ये आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, या इनके साइड पे जो टसल्स लगे होते हैं वो हट चुके हैं। तो मैट्स को कभी भी वेस्ट में मत डालें, किसी को दें भी मत, ये कभी ना कभी ज़रूर काम आते हैं आपके। तो मेरे पास जितने भी ऐसे मैट्स रह गए हैं ना, जो मुझे लगते हैं कि आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन मैं उनको किसी को भी नहीं देती, क्योंकि ये मैट्स आपकी वार्डरोब्स में, आपकी ड्रॉर्स में, आपके इवन कि जहाँ आपने अपने अप्लाइंसेस रखे हुए होते हैं ना, उनके नीचे भी आप रख सकते हैं। तो मैं इन आइटम्स को कभी भी वेस्ट नहीं करती, ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, प्लास्टिक मैट्स का ये प्रॉब्लम है कि इनका कलर टाइम के साथ साथ फेड होता चला जाता है। जैसे मेरा ये प्लास्टिक मैट बिल्कुल फेड हो गया है, इसका गोल्डन कलर अब दिखता ही नहीं है। जो इसके साइड टेबल्स वाले मैट्स हैं वो ठीक हैं, उनका ब्राइट गोल्डन कलर दिखता है, लेकिन इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो एक तो कलर ख़त्म हो गया, दूसरा जी हमारी कैट ने इसको भी फाड़ दिया है। अब अगेन एक लॉस कैट की तरफ से है मुझे, लेकिन इस चीज़ पे मैं थैंकफुल थी कि मुझे पहले ही पता था कि ये ख़राब हो रहा है, तो इसको मैंने सेंटर से काट के इसके 2 पीस बना के सँभाल देना है, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको मैंने ऐसा ही किया, मैंने सेंटर से इसकी कटिंग कर दी, और इसको मैंने अब कहाँ इस्तेमाल करना है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये आइटम्स ना आपके लिए बहुत ही कारआमद हो जाते हैं, इनको कभी भी किसी को भी ना दें, ना ही वेस्ट करें। क्योंकि बार बार आप शीट्स लेके आएंगे, प्लास्टिक शीट्स जो होती हैं, जो हम अपने फ्रिज वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उनकी चौड़ाई इतनी नहीं होती। तो उससे बेहतर है इस तरह के मैट्स जितने भी आपके आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, बस उनको एक तरतीब से साइट पे करते जाएं, और जब आपका दिल चाहता है उनको कहीं भी किसी भी चीज़ के नीचे डालें, इस्तेमाल करें, और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें। तो अभी इनको मैंने बराबर काट लिया था, और देखूंगी कि जहाँ मैं इसको डालना चाहती हूँ वहाँ पे ये परफेक्टली आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता तो हम संभाल के रख देंगे। लेकिन सेंटर से कटिंग के बावजूद भी ये जो साइड पीस है ना, इसको आई थिंक मैं मशीन पे स्टिच करवा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह 2 मैट्स मेरे पास आ गए हैं। साइड टेबल के मैट्स तो बिल्कुल ठीक थे, उनको मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो ये प्लास्टिक मैट्स ना
बस ये साइड इफ़ेक्ट रखते हैं कि इनका कलर ख़राब हो जाता है, आप जितने भी महँगे लेके आओ बट ये नहीं चलते। माइक्रोवेव अवन के ऊपर मैंने एक पैराशूट शीट डाली हुई थी जिसकी साइड पे 4 पॉकेट्स हैं, ये बड़ी हेल्पफुल है। बच्चे अक्सर अपने डिफरेंट आइटम्स इन पॉकेट्स में डाल देते हैं, इसलिए कि अगर वो भूल जाएँ तो उनको एकदम से याद आ जाएगा कि हमने अवन की शीट में डाले हुए थे। तो शीट एक तो हैवी हो जाती है, दूसरा ये कि इस पे ज़्यादा लोड डालने से ना सेंटर से ये खिंचने लग गई थी। अब इस शीट को मुझे डिस्कार्ड करना था। इसका इस्तेमाल दूसरा नहीं हो सकता था क्योंकि सेंटर से इसमें होल पड़ गया था। तो इस शीट को मैं साइड पे करूँगी और जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं ना गोल्डन मैट्स, वो मैं डालूँगी ओवन के नीचे। पहले भी इसके नीचे मैंने मैट्स का यूज़ किया हुआ है, मैरून कलर के आपको दिख रहे होंगे। वो भी इसी तरह मैं साइड टेबल्स पे यूज़ करती थी। आउट ऑफ फैशन मुझे लगने लगे तो मैंने ओवन के नीचे डाल दिए थे क्योंकि जिस लकड़ी की टेबल पे ओवन पड़ा हुआ है उसकी भी पॉलिश और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो मैट्स भी यूज़ हो जाएं और डस्ट वगैरह से भी टेबल बच जाए। तो मैट्स आप देख सकते हैं कंडीशन में बिल्कुल ठीक हैं, बस टसल्स हट गए थे और कुछ मुझे लग रहा था कि यह फ़ैशन में नहीं है, इनको साइड पे करना चाहिए, तो मैंने इनका ये इस्तेमाल किया। डस्ट कितनी इन्होंने कैच की हुई है और टेबल बिल्कुल साफ़ है। इस टेबल को कवर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि इसको मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से खुद घर पे पॉलिश किया था। आई थिंक मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैंने बी वैक्स मंगवाई थी, ये समझ के कि शायद इससे फर्नीचर पॉलिश होता है, लेकिन उससे सिर्फ शाइन आती है, पॉलिश नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड ने फिर खुद इसको पॉलिश किया, तो इसको और ज़्यादा स्क्रैचेस से बचाने के लिए इसके ऊपर मुझे मैट्स रखने थे, तो मुझे घर में ही पड़े हुए मैट्स मिल गए थे। इसी तरह ये गोल्डन वाले मैट्स भी मेरे इसी इस्तेमाल में आ गए। ये गोल्डन मैट्स इतने चौड़े हैं ना कि एक भी काफ़ी था, लेकिन मैंने फिर भी डबल करके यहाँ पे डाल दिए थे। तो आपने ये चीज़ें खुद ही सोचनी होती हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। तो यहाँ गोल्डन मैट्स बहुत अच्छे से आ गए, टेबल को उन्होंने कवर कर दिया और मैं इसके ऊपर रख दूँगी ओवन, ताकि मेरी टेबल भी सेफ़ रहे, डस्ट भी उस पे ना पड़े, स्क्रैचेस भी उस पे मज़ीद ना लगें। और ओवन के ऊपर अब मैं अच्छे से डस्ट हटा के जो प्लास्टिक मैट्स है ना वो डाल दूँगी, जब तक मैं इसके लिए दूसरी शीट नहीं लेकर आती। क्योंकि जो सेंटर पीस मैंने कटिंग किया है वो ओवन पे पूरी तरह नहीं आ रहा और साइड टेबल वाले जो पीसेस हैं वो भी इसको फुल कवर नहीं कर रहे। तो फ़िलहाल तो मैंने इस पे डाल दिया है साइड टेबल वाला कवर, लेकिन इसके लिए मैंने अब फैब्रिक में बनी हुई ऐसा कवर लेके आना है। मैंने देखा है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ्रिज पे, ओवन पे फैब्रिक में बने हुए कवर्स, क्योंकि पैराशूट वाले फट रहे हैं। जो मैंने फ्रिज पे भी डाला हुआ है वो भी उसकी पॉकेट्स भी खुलना शुरू हो गई हैं और मेरी जो कैट्स हैं उन्होंने वो भी फाड़ दिया है। तो फैब्रिक वाला मिला तो इंशाल्लाह उससे अपने ओवन को कवर करेंगे। फ़िलहाल तो मैंने इस पे साइड टेबल वाला मैट डाल दिया है। जो सेंटर टेबल वाला है वो नहीं आ रहा, उसकी जो स्क्वायर शेप है वो डिफरेंट है। तो फ़िलहाल इसी पे गुज़ारा करते हैं और कितना अच्छा ये लग रहा है, एक डिफरेंट सी लुक आ गई है। थोड़ा-सा ब्लू कलर ओवन का दिख रहा है एंड मैट भी दिखने लग गया है। अच्छा, ये जो शीशे का एक मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ना बोर्ड सा, ये चॉपिंग बोर्ड है। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको किचन में यूज़ नहीं करना, किसी ने भी ज़ोर से कुछ काटा ना तो ये काँच ख़तरनाक है। सो इसको मैंने एज़ अ डेकोरेशन आइटम ओवन के ऊपर रख दिया है। तो मेरा ओवन ऊपर से भी सेफ़ हो गया है और नीचे से टेबल भी सेफ़ हो गई है, क्योंकि टेबल को स्क्रैच से हमने बचाना है। पहले भी ये टेबल बच्चों ने बहुत ख़राब कर दी थी। आर्ट एंड क्राफ्ट के काम करते थे तो बहुत पानी-वानी से और लाइन्स वाइन्स लगाने से ख़राब हो गई थी। तो जो चीज़ें हम वेस्ट समझते हैं ना, अक्सर वो बहुत काम आ जाती हैं। मैंने $1 से ये टिश्यू बॉक्स लिया था। जब मैंने लिया था मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, लेकिन जब इस्तेमाल करने लगे थे तो बहुत ही इरिटेटिंग सा है ये। इसका एक छोटा-सा लॉक है, ऊपर जो इसका खुलता है ना ढक्कन, उसके साथ इसका लॉक लगा हुआ था जिसको नीचे करके बंद करना था। लेकिन जैसे ही हम टिश्यू इससे निकालें तो वो लॉक खुल जाए और ढक्कन सारा ऊपर आ जाए, तो बहुत ही इरिटेटिंग सा ये मुझे लगने लगा। अब तो कैट्स ने खैर इसको ख़राब ही कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका ढक्कन हटा के इसका जो निचले वाला एरिया ना उसको भी वेस्ट नहीं करना, उसको हम अपनी ड्रेसिंग पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बदले में मुझे एक बहुत ही प्यारा लेदर कवर के अंदर बॉक्स मिला है, जिसके गिरने का भी मुझे कोई डर नहीं है और कैट्स ख़राब भी नहीं कर सकती हैं। मज़े की बात कि इसमें टिश्यू डालना निकालना बहुत आसान है। इसके दोनों कॉर्नर्स पे छोटे से मैग्नेट लगे हुए हैं इस लेदर के कवर के अंदर ही, और आराम से ये अटैच हो जाता है अपने बॉक्स के साथ। तो ये छोटी-छोटी चेंजेस बहुत सुकून लाती हैं घर में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।